फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज माघ मेले का मामला अब उज्जैन पहुंचा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने दी है प्रतिक्रिया। महंत हरिगिरी ने अधिकारियों को क्लीन चिट दी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को दी नसीहत, गुरु बना नहीं जाता, बनाया जाता है। 13 अखाड़ों की ओर से चादर उड़ाना बाकी है। अनुमति प्रक्रिया का पालन जरूरी है, महंत हरिगिरी ने कहा। तो गुरु बना नहीं जाता, बनाया जाता है। अखाड़ा परिषद जिसको लेकर विवाद हो रहा है, 13 अखाड़ों की अभी चादर उड़ाना बाकी है। अनुमति प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, महंत हरिगिरी ने कहा। प्रयागराज माघ मेले का जो मामला है वो उज्जैन पहुंचा। तो मेला प्रशासन अब अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी शंकराचार्य आमने सामने हैं। प्रयागराज गरिमा के अमावस के पर्वों के अनेक प्रकार का कहीं न कहीं ऐसा दर्द है, क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। वहाँ उच्च न्यायालय रहता है। उच्च न्यायालय 12 घंटे में 24 घंटे में डायरेक्शन देता है। वीआईपी घाट बने हुए हैं, तुरंत वहाँ पे आदेश होता है कि तुरंत तत्काल वीआईपी स्नान कराए जा। अनेक प्रकार की सुविधा होने के बाद भी ऐसी घटना हुई जो बहुत ही बड़ा निंदक और दुख के साथ है। आगे न हो ये प्रयागराज भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ऐसी घटनाओं को सभी पक्षों को बचना चाहिए, ये जरूर मेरी प्रार्थना है। भगवान प्रयागराज जल्दी सुगत करें, हर आदमी का मान सम्मान कायम रहे। छतरपुर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद मामले को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया। कांग्रेस ने बताया कि सनातन परंपराओं का अपमान हुआ है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में इस दौरान झड़प भी हुई। कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ मामला विवाद में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। ऐसे में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। सड़क पर उतरे हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और उन्होंने इसी बात को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। विवाद में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने बताया है कि सनातन परंपराओं का अपमान हुआ है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस दौरान झड़प भी हुई। पुलिस ने वॉच कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। देश के शंकराचार्य हिंदू धर्म के अध्यक्ष, पूरे भारतवर्ष के और पूरे दुनिया के हिंदू धर्म के अध्यक्ष को ऐसे बेइज्जती करके वहां के मारा जाता है। उनके साथियों को उनको पीट कर भगाए जाते हैं। ये हिंदुत्व के दुश्मन है। ये वोट के लिए खाली राजनीति करते हैं, बाकी ये हिंदू हितैषी नहीं है। हमारे देश में जितने भी आज सम्मेलन चल रहे हैं, हिंदू सम्मेलन है, धार्मिक, ये केवल हिंदू कभी ना कमजोर था ना हिंदू कमजोर रहेगा। और ये केवल अपनी वोट की राजनीति और इस देश को बांटने की राजनीति करते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पर बोले, शास्त्र के विरुद्ध काम करने वालों को सुख नहीं मिलता। रामभद्राचार्य ने उनको रथ या पालकी में चढ़कर स्नान के लिए नहीं जाना चाहिए था। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के मुद्दे पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा, जो भी व्यक्ति या व्यवस्था शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करती है उसे न सुख मिलता है, न शांति, न ही सद्गति। उनको रथ या पालकी में चढ़कर स्नान करने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। तो शास्त्र के विरुद्ध काम करने वालों को सुख नहीं मिलता, रामभद्राचार्य ने कहा। सदगति भी नहीं मिलती। उन्हें पालकी में चढ़कर स्नान के लिए नहीं जाना चाहिए था, रामभद्राचार्य बोले। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पर बोले रामभद्राचार्य कि शास्त्र के विरुद्ध जो काम करता है उसको सदगति नहीं मिलती है, उसको सुख नहीं मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पालकी में चढ़कर स्नान के लिए नहीं जाना चाहिए था। तो बात शुरू हुई थी गंगा स्नान से और अब इस बात पर
आकर रुक गई है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद, या फिर शंकराचार्य वो नहीं है। अधिकारियों के एक नोटिस ने इस पूरे विवाद को ही अलग मोड़ दे दिया है। इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, देखिए। हिंदू आस्था के अनुसार अमावस्या की रात नकारात्मक मानी जाती है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए मौनी अमावस्या का वो दिन अब मुसीबतों को बोझ बनता जा रहा है। पहले स्नान की मनाही पर बवाल हुआ था, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते इस मुद्दे पर आ गई है कि वो शंकराचार्य शब्द क्यों लिख रहे हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की और बताया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश ऐसा किया हो कि अपने नाम के साथ हम शंकराचार्य न लिखें तो वो दिखा देना, क्यों दिखाते क्यों नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो सुप्रीम कोर्ट को चिंता है। एनडीटीवी से बात करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कह दिया कि वो शिविर वापस तभी लौटेंगे जब गंगा स्नान करेंगे। हमने गंगा माता से टेक की है कि अब अपने शिविर में तभी प्रवेश करूंगा जब ससम्मान हमारा गंगा स्नान हो सके, संगम स्नान हो सके। तो हम अपनी माता से टेक भी नहीं कर सकते क्या? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नोटिस मिलने से नाराज हैं। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर आधी रात को नोटिस चिपका दिया गया और इस नोटिस का जवाब हम देंगे। उन्होंने मेला प्रशासन से पूछा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दिखाएं कि ये कहां लिखा है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं लिख सकता हूं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हिंदू आस्था के अनुसार अमावस्या की रात नकारात्मक मानी जाती है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए मौनी अमावस्या का वो दिन अब मुसीबतों को बोझ बनता जा रहा है। पहले स्नान की मनाही पर बवाल हुआ था, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते इस मुद्दे पर आ गई है कि वो शंकराचार्य शब्द क्यों लिख रहे हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की और बताया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश ऐसा किया हो कि अपने नाम के साथ हम शंकराचार्य न लिखें तो वो दिखा देना, क्यों दिखाते क्यों नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो सुप्रीम कोर्ट को चिंता है। एनडीटीवी से बात करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कह दिया कि वो शिविर वापस तभी लौटेंगे जब गंगा स्नान करेंगे। हमने गंगा माता से टेक की है कि अब अपने शिविर में तभी प्रवेश करूंगा जब ससम्मान हमारा गंगा स्नान हो सके, संगम स्नान हो सके। तो हम अपनी माता से टेक भी नहीं कर सकते क्या? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रणवीर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामला जो है, नोटिस मिलने के बाद वो और नाराजगी जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब वो वापस तभी लौटेंगे जब ससम्मान माफी उनसे मांग ली जाएगी और उन्हें दोबारा से आमंत्रित किया जाएगा। जी देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मौनी अमावस्या का दिन था जब वो निकले अपने आश्रम से और रथ से संगम नोच जाने की तैयारी करने लगे। उनके समर्थकों ने बैरिकेड नंबर 2 जो है उसको तोड़ा, उनका काफिला आगे बढ़ा। पुलिस प्रशासन मौजूद थी। पुलिस प्रशासन ने कहा कि आगे भीड़ बहुत ज्यादा है और ये रथ से घाट तक नहीं जा सकते। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, लेकिन वो शंकराचार्य होने का हवाला देते हुए प्रोटोकॉल मांगने लगे और उन्होंने कहा कि वो रथ से ही संगम नोच तक जाएंगे। प्रशासन ने उनके समर्थकों को हटाया और उसके बाद महाराज को कहा कि आप वापस चले जाइए, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नहीं लौटे और वहीं पर धरने पर बैठ गए। उनका कहना था प्रशासन आए, माफी मांगे और रथ खींचकर संगम नोच तक ले जाए जहां वो स्नान करेंगे। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस जारी किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला पेंडिंग है। मामला क्या है? मामला ये है कि जब इनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य थे वो जिंदा थे तो उन्होंने इनको उत्तराधिकारी बनाया था और उसके बाद उनका निधन जब हुआ तो ये उनके उत्तराधिकारी के तौर पर शंकराचार्य की पद पर बैठ गए। जबकि शंकराचार्य का जो पद होता है उसका पट्टाभिषेक होता है और पट्टाभिषेक के बाद किसी भी व्यक्ति को शंकराचार्य बनाते हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पट्टाभिषेक नहीं हुआ है। ऐसे में इनके शंकराचार्य के पद को अन्य 2 जो पीठ हैं शंकराचार्य के, उन्होंने चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसी वजह से प्रशासन ने इनसे पूछा कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, क्योंकि आपका मामला ही पेंडिंग है, आप हमें 24 घंटे में जवाब दीजिए। अब अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, बल्कि मैं प्रशासन को नोटिस दूंगा कि इन्होंने मुझे किस हक से ये नोटिस जारी किया है और किस हक से मुझे रोका गया है।
तो फिलहाल लगातार वाद विवाद चल रहा है और कल जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, ये अलग अलग लोगों से मिलके जो माघ मेले में आए हैं उनसे हिंदू राष्ट्र बनाने से लेकर अपना पूरा जो आंदोलन है उस पर समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन आज का दिन बेहद अहम इसलिए है कि अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो संभव है कि प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई करे, और अगर कार्रवाई करेगा तो उनके समर्थक वहां इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये सारा विवाद चल रहा है और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फिलहाल अभी भी प्रशासन और शासन पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और विवाद अभी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका जानकारी के लिए। तो नोटिस पर अभिमुक्तेश्वरानंद का ये कहना है कि वो अब प्रशासन को ही नोटिस देंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्यों उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया, और जब तक माफी नहीं मांगी जाती है वो वापस नहीं लौटेंगे। फिलहाल बढ़ते